और टीवी 9 भारतवर्ष के इस वॉर रूम में आज की सबसे बड़ी खबर, ड्रैगन ने एक बार फिर अपनी कायरता का सबूत दिया है। बनावटी वीडियो से डराने की कोशिश की है, प्रोपेगेंडा किया है। साथ ही आपको दिखाएंगे क्या चीन के पास नीले समंदर में वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर चीन बनने जा रहा है। वहीं ड्रैगन और पाकिस्तान की साजिश में नेपाल की एंट्री पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही अमेरिका और चीन की नई टेंशन की वजह क्या है, यह भी आपको बताएंगे। आपको लेकर चलेंगे पुतिन की रहस्यमयी सीक्रेट कोरोना वैक्सीन लैब में, जहां पहली बार कैमरा पहुंचा है। वहीं 15 अगस्त से पहले आखिर दुश्मन कौन सी साजिश में लगा हुआ है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन इंसाफ के लिए पहली बार सामने आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन इन तमाम खबरों के साथ। और अब टीवी 9 भारतवर्ष साल का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ड्रैगन की यह वो साजिश है जिससे पहली बार पर्दा हटा है। चीन पाकिस्तान के साथ नेपाल की तिकड़ी क्या करने वाली है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रैगन की नई ढाई चाल, जिनपिंग का प्लान नेपाल, पाकिस्तान में बैठक, जिनपिंग के साथ नेपाल को न्योता, नेपाल के साथ ड्रैगन के प्लान सीपेक पर बड़ा खुलासा। टीवी 9 भारतवर्ष पर हिंदुस्तान के पड़ोसियों की नापाक साजिश। टीवी 9 भारतवर्ष साल का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। भारत के पड़ोसियों को भारत के खिलाफ करने के लिए जिनपिंग ने नई साजिश रची है। पाकिस्तान को पहले ये गुलाम बना चुका चीन अब नेपाल को भी अपने शिकंजे में लेने जा रहा है। टीवी पर पहली बार जिनपिंग का प्लान नेपाल, पाकिस्तान का दौरा करने वाला है जिनपिंग। पाकिस्तान में होने वाली है एक बड़ी बैठक। इस बैठक में नेपाल को भी न्योता दिया जाएगा। सीपेक का नाम अब हिमालयन कॉरिडोर होगा। सीपेक से नेपाल को भी जोड़े जाने का प्लान है। नेपाल को तिब्बत के रास्ते ग्वादर से जोड़ा जाएगा। भारत के खिलाफ नेपाल को भी खड़ा किया जाएगा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के लिए रेल और सड़क मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। चीन अपने फायदे के लिए ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है और अब वो नेपाल को भी शामिल करना चाहता है। इसके पीछे ड्रैगन की साजिश समझिए। भारत के पड़ोसी देशों को जाल में फंसा रहा है जिनपिंग। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को चीन पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। भारत के करीबी नेपाल को भी जाल में फंसाने की बड़ी साजिश है। सीपेक के जरिए पाकिस्तान को पहले ही गुलाम बना चुका है जिनपिंग। अब सीपेक का विस्तार करने की फिराक में है ड्रैगन। 27 जुलाई को चीन ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में चीन के विदेश मंत्री ने बड़ी साजिश का खाका तैयार किया। वहीं भारत ऐसे हर खतरे के लिए तैयार है और पड़ोसियों की पैनी साजिश पर गहरी नजरें गड़ाए बैठा है। और क्या चीन की हेकड़ी निकल गई है? क्या लद्दाख में टेंशन के बीच चीन ने हवा का रुख भांपते हुए शांति की बात की है? चीन की बातों में सच्चाई कितनी है, ये पूरी खबर देखिए। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि भारत और चीन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि हिंदुस्तान को हमेशा ही ड्रैगन की दगाबाजियों से दो चार होना पड़ता है। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि चीन हमेशा ही पड़ोसी मुल्कों में घुसपैठ की कोशिश करता है, साजिशें करता है, क्योंकि चीन की फितरत है, वो इससे बाज नहीं आ सकता। भारत और चीन के बीच रिश्ते हाल के दिनों में काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई ठोस नतीजे नहीं निकले। खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जल्द ही कोई हल नहीं निकलने की खबरों पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया। चीन को उम्मीद है कि भारत की ओर से ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे सीमा पर हालात और मुश्किल हों। यह बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ विकास के लिए अनुकूल हालात बनाएगा। चीन की ओर से बयान उन खबरों पर आया है जिसमें कहा गया है कि भारत और चीन के बीच टकराव लंबे समय तक चलेगा। चीनी अधिकारी ने अपने बयान में यह भी कहा कि दोनों देश सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत में जुटे हुए हैं। जब चीन घिर गया है, लेकिन अभी चीन क्या शी जिनपिंग के जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और जो उनकी दुनिया का एक छत्र सम्राट बनने की इच्छा है, क्या उसके चलते चीन अभी भी समझ पाएगा कि नहीं, इस बात में संदेह है। इस इलाके में हजारों सैनिकों की तैनाती के साथ साथ टैंक और आर्टिलरी गन भी मौजूद हैं। इस इलाके में विवाद को लेकर दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चीन की चालबाजियों की वजह से कोई भी हल नहीं निकल पा रहा। इसके पीछे ड्रैगन का शैतानी दिमाग है। वो कूटनीतिक स्तर पर कोई और बात करता है और जब सेना के अधिकारी बात करने हैं तो वो अपनी ही बात से पलट जाता है।
तो कुल मिलाकर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं और ताइवान दोनों देशों के बीच लड़ाई की बड़ी वजह बन रहा है। आखिर चीन अंदर से क्यों घबराया हुआ है, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त दुनिया की दो बड़ी शक्तियां आमने सामने हैं। इन दोनों मुल्कों की दुश्मनी अपने सभी इम्तिहान पास कर रही है। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे को चिढ़ाने में पीछे नहीं हट रही। एक है ड्रैगन और दूसरा सुपर पावर अमेरिका। दशकों बाद चीन और अमेरिका खुलकर आमने सामने आ गए हैं और अब ये जंग एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले अमेरिकी दल ने ताइवान का दौरा किया था। अमेरिकी प्रतिनिधि दल के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह भड़क गया है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो आग के साथ ना खेले, नहीं तो वो इसमें जल जाएगा। चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है। कोई भी देश अगर ताइवान के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश करता है तो ये चीन को नागवार गुजरता है। अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार ने रविवार को ताइवान का दौरा किया था। पिछले 4 दशकों में एलेक्स पहले ऐसे अमेरिकी उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने ताइवान का दौरा किया है और यही बात चीन को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। चीन ने अमेरिका को आग में जल जाने की धमकी दी तो अमेरिका ने ड्रैगन पर पलटवार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने साफ कहा कि इससे साबित होता है कि आखिर चीन कितना कमजोर है। आपको बता दें, अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार ने ताइवान के 3 दिन के दौरे में चीन के महामारी हैंडल करने को लेकर आलोचना की थी। एलेक्स अजार ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे थे, जिससे ड्रैगन बुरी तरह बौखला गया था। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है इजराइल से। इजराइल ने आतंकी संगठन हमास पर बड़ा हमला किया है। इजराइल ने रात में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है और स्ट्राइक की है। हाल ही में हमास ने इजराइल में विस्फोटक वाले गुब्बारे छोड़े थे और उसके बाद भूमध्य सागर में रॉकेट दागे थे। ये देखिए, एक के बाद एक 3 जब रॉकेट दागे गए थे। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जो TV9 भारतवर्ष पर हमने आपको पहले भी दिखाई थी। ये तस्वीरें हमास के रॉकेट फायरिंग की हैं और अब ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है इजराइल से हमारे पास, जहां हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल ने स्ट्राइक की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाने का बड़ा दावा किया है। पूरी दुनिया रूस के दावे से हैरान है, इसलिए पुतिन ने पहली बार अपनी सीक्रेट लैब में एक न्यूज चैनल को जाने की इजाजत दी है। यह रिपोर्ट देखिए। पहली बार पुतिन के हेडक्वार्टर की सीक्रेट लैब कैमरे पर हाई प्रोफाइल कोरोना वैक्सीन वाली लैब में टीवी कैमरा। जहां बनी वैक्सीन पुतिन ने अपनी बेटियों को दी, वहां से रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन लैब पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर होड़ मची हुई थी। ऐसे में दुनिया के बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। अपनी जनता को वैक्सीन का डोज देने के पहले पुतिन ने पहला डोज खुद लिया और अपनी बेटियों को दिया। इसके बाद इस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, लेकिन पुतिन का विरोध होने लगा। For the moment, our company, Binopharm, is the only producer of the vaccine, apart from the Gamaleya Institute. The production of the vaccine has already been launched, with a manufacturing capacity of about 1.5 million doses a year. We understand that it won't be enough. That's why we continue to invest in boosting production. इस लैब को गौर से देखिए। ये देखने में आम लैब्स की तरह नजर आ रही थी, लेकिन पुतिन ने इस लैब के लिए बेहद ही बड़े स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं और यही बात पुतिन के लैब एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। वैसे वैक्सीन को लेकर पुतिन का काफी विरोध भी हुआ है। पुतिन पर आरोप लग रहे हैं कि बिना तीसरे फेज के ट्रायल के पहले ही वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई, लेकिन पुतिन ने पहले अपनी बेटियों पर टेस्ट किया, फिर देश को सौंपा। और बेरूत ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी भी कुछ लोग लापता हैं। इसके लिए जहां ब्लास्ट हुआ उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टनल, अंधेरा और उसमें टॉर्च के सहारे खोजी जा रही लाशें। ये वीडियो है लेबनान के सर्च ऑपरेशन का।
देखिए भयावह ब्लास्ट का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, जिसमें अभी भी 60 लाशों की तलाश जारी है। ये सर्च ऑपरेशन सीधा उसी जगह पे हो रहा है जहां ब्लास्ट हुआ था। दरअसल लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए ब्लास्ट में 60 से अधिक लोग लापता हैं। ब्लास्ट में अब तक 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 6000 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। इस धमाके ने न सिर्फ पूरे लेबनान को हिलाया, बल्कि वहां के वर्तमान सरकार की भी चूल्हे हिला दी। पूरी लेबनान सरकार ने ही इस धमाके के बाद इस्तीफा दे दिया, लेकिन अधिकारियों पर अभी भी पूरे मामले की जांच का दबाव है। बेरूत में जगह जगह पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार पर बन रहे दबाव को लेकर ही जांच की जा रही है, लेकिन लोगों के रिश्तेदारों में अभी भी आस जगी है कि शायद सर्च ऑपरेशन हो तो कुछ लोग मिल जाएं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट एक छोटे परमाणु बम के बराबर का होता है। इस ब्लास्ट में हमले की आशंका भी जताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ये घटना हमला हो सकती है। धमाकों की जांच ने खुद को राजनीतिक विवाद में डाल दिया है। मामले के आंतरिक जांच की मांग भी तेज हो गई है। राष्ट्रपति एऊन और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने आंतरिक जांच के लिए समर्थन भी किया है, जबकि विपक्षी दलों ने एक अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर दी है। ट्रंप ने मामले की जांच में हर संभव मदद करने का वादा किया है। हालांकि लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल एऊन ने कहा है कि अभी भी ईमानदारी से इस बात की जांच की जा रही है कि ये ब्लास्ट किसी दूसरे देश के हमले की वजह से तो नहीं हुआ। और 15 अगस्त को लेकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया गया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की। टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचा है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। इस समय मैं मौजूद हूं बिल्कुल ग्राउंड जीरो यानी कि फेंस के पास। यहां आप देख सकते हैं देश की आन बान और शान यानी कि बीएसएफ के जवान किस तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये साफ तौर पे आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हथियारों से लैस ये जवान 24 घंटे अपनी निगाहें जो हैं वो काउंटर पार्ट की तरफ है। अगर ठीक सामने वाले एरिया की बात की जाए तो ये पाकिस्तान का सियालकोट का एरिया आता है। लगातार पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। मकसद पाकिस्तान की तरफ से ये है कि आतंकियों की ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ करवाई जा सके। आप देखिए कि किस तरीके से 15 अगस्त के चलते भारतीय बीएसएफ के जवान अलर्ट है। ये साफ तौर पे आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जवान जो है किस तरीके से टनल डिटेक्शन का काम कर रहा है। लगातार ये प्रयास है आतंकियों का कि टनल बनाई जाए ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ की जा सके और कई बार ऐसा हुआ भी है। इस समय मैं मौजूद हूँ भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे चिनाब नदी में मैं मौजूद हूँ। बीएसएफ के जाबाज किस तरीके से बोट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश आज 15 अगस्त मना रहा है, लेकिन इन सब के बीच बीएसएफ के जवान किस तरीके से बोट पेट्रोलिंग कर रहे हैं ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। निगाहें इन जवानों की 24 घंटे काउंटर पार्ट पे है। लगातार ये आशंका आ रही है कि आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की फिराक में है। भारतीय सेना हो या फिर बीएसएफ के जवान, आतंकी तो क्या हमारे सरहदों में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज ईमानदार टैक्स पेयर्स को कोरोना काल में बड़ी सौगात दी। टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ये मदद कैसे करेगा आप देखिए। टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को, हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग
द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। और सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने अपने भाई के लिए एक बार फिर इंसाफ की गुहार लगाई है। श्वेता ने इस बार एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो अपने भाई के लिए लोगों से न्याय मांगने की अपील कर रही हैं। Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. एक बहन हाथ जोड़कर अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। एक बहन हाथ जोड़कर अपने भाई के लिए देश के करोड़ों लोगों का साथ मांग रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता अपने भाई के लिए पहली बार सामने आई हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो उनके भाई के लिए न्याय की मांग करें। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। सुशांत सिंह राजपूत पर सीबीआई जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और देश में करोड़ों फैंस सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुशांत का एक वीडियो सामने आया है। खबरें हैं कि सुशांत अपनी आने वाली फिल्म चंदा मामा दूर के लिए तैयारियां कर रहे थे। यहां तक कि वो नासा हेडक्वार्टर का भी दौरा कर चुके थे। खबरें थी कि उन्हें इस फिल्म से भी निकाल दिया गया था, जिससे वो बहुत परेशान थे। फिलहाल अब मामला कोर्ट में है और सभी की नजरें देश के सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई हैं। और अब खबर कुदरत के कहर से जुड़ी। भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा लैंडस्लाइड का होता है। उत्तराखंड के कई पहाड़ अब दरकने लगे हैं और लैंडस्लाइड जान पर आफत बनकर आई। भारी बारिश की वजह से देश के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड जान का दुश्मन बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में ये दरकते पहाड़ कब जान ले कुछ नहीं पता। देखिए उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में हुआ लैंडस्लाइड। बागेश्वर जिले में सोंग गांव और मुनार गांव को जोड़ने वाली मोटर रोड पर एक पहाड़ी अचानक भरभरा कर गिर गई। आसपास के कई पेड़ मलबे में तब्दील हो गए। पूरी पहाड़ी सड़क पार करते हुए खाई में गिर गई। इस पूरी घटना का वीडियो पास के गांव के कुछ लोगों ने बना लिया। गनीमत रही कि इस इलाके में कोई बस्ती नहीं है और ये मोटर मार्ग भी लंबे समय से बंद है। आवाजाही ठप है, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और सैकड़ों जाने जा सकती थी। अब देखिए उत्तराखंड के धारचूला का हाल। धारचूला के आफत की बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के बाद यहाँ भी लैंडस्लाइड हो गया। सड़कों पर मलबा जमा हो गया और उसकी वजह से सड़कें बंद हो गई। घंटों मशक्कत के बाद वहां से मलबा हटाया गया। भूस्खलन से 8 घंटे तक सड़क बंद रही। तवा घाट लिपुलेख हाईवे के पास आर्मी कैंप भी इससे प्रभावित हैं। हमारे कम से कम 14-15 परिवारों ने जो है मकान खाली कर दिए है। खतरा को देखते हुए कम से कम प्रशासन को तो ज्ञात होना चाहिए, कम से कम उनको चिंता तो होनी चाहिए, कम से कम आके देखे तो सही। आसपास के कुछ गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने खुद इस बात से गांव के लोगों को आगाह किया है कि होने वाली लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से कई मकानों को खतरा है। स्लाइड की वजह से लोग जो है खतरे की जद में आ गए हैं। किसी का मकान वगैरह अभी पूर्ण ध्वस्त नहीं हुआ है, लेकिन मकान ऐसा भी है कि रहने लायक नहीं है, तो इनकी स्थिति और भी खराब हो गई है। प्रशासन आने वाली आपदा से निपटने की तैयारी कर रहा है और जिन लोगों के घरों के धंसने या टूटने का डर है उन्हें बाहर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और अब एक और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर। इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका की मदद से बनी एरो 2 मिसाइल का टेस्ट किया गया है।
इजराइल की तरफ से। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल की, और अमेरिका की मदद से इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनवाया गया है और इसका सफल परीक्षण इजराइल में किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।